नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, न्यू दिल्ली का ये हमारा नोटिफिकेशन है, जो कि 17/1/2022 के डेट में आया हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर का है, ऑर्डिनरी ग्रेड जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रेड सी का है। ये हमारा नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बता दें तो यहाँ पर 29 सीट पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15 सीट है, एससी वालों के लिए 3 सीट है, एसटी वालों के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी वालों के लिए 8 सीट है, डब्ल्यूएस वालों के लिए 3 सीट है। यहाँ पर रिमार्क में है कि रेजिडुअल प्रमोशंस कोटा वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 2 वैकेंसी ऐसा है जो कि एक्स सर्विसमैन वालों के लिए प्रोवाइड किया गया है। बाकी यहाँ पर पे स्केल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक है। लेवल 2 इन द पे मैट्रिक्स एज 7th पे सीपीसी। लास्ट डेट है इसका फॉर्म भरने का 15 मार्च 2022 शाम को 5 बजे तक। ठीक, तो 15 मार्च 2022 के पहले आप लोग इस फार्म को भर सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो एज होना चाहिए आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए। बाकी अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा। ठीक, तो SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल का है। रिलैक्सेबल रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू द एज ऑफ 40 ईयर इन अकॉर्डिंग विद इन द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो ये हो गया। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए मैक्सिमम 3 साल का छूट है, 8 साल SC ST कैंडिडेट के लिए, 6 साल OBC कैंडिडेट के लिए है। ठीक, ये हो गया आपका। कह रहा द क्रूशुअल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट सेल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कह रहे जो आपको अपने एज की गणना करनी है वह 15 मार्च 2022 के आधार पर ही आपको अपने एज की गणना करनी है। क्वालिफिकेशन और अदर अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में कह रहा है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल के लिए है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन द व्हीकल। ठीक, ये भी होना। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 ईयर होना चाहिए। कक्षा 10 पास होना चाहिए। तो कक्षा 10 बेस पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर कहा गया कि 3 ईयर सर्विस ऑफ होम गार्ड या सिविल वॉलंटियर्स में होना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन के लिए कहा गया है तो यहाँ पर 2 ईयर है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन कैसे होगा, कह रहा था सिलेक्शन ऑफ द ड्राइवर सेल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डिपार्टमेंट टू द एक्सेस देयर competency of driver light and heavy motor vehicle including knowledge of motor mechanism and ability to remove minor defect in vehicle from amongst the candidate possessing the requisite eligibility criteria mentioned above. The date of venue of the test will be intimated separately to the eligible candidate. No intimation will be sent in respect of the applicants who are not eligible. जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एज द फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लोजर द शुड बी साइंड बाय द कैंडिडेट एंड अकम्पनाइड विथ। यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ, यहाँ पर फोटो कापीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप कक्षा 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लगाना है। ये सब आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फोटोकॉपी। यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, जिसमें आपका सीरियल नंबर हो यहाँ पर। ये सब हो गया। बाकी OBC SC ST EWS ESM ये सब सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको उसे लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस का आप सर्टिफिकेट लगाना है, आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। बाकी 2 कॉपी आपको लेकर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगाना है। अटेस्टेड होना चाहिए जो कि गैजेटेड ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। वन शुड बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाना है। दूसरा आपको कह रहा है अदर शुड बी अटैच्ड, आपको अटैच करना है विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए कर एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन इंक्लोजर शुड बी सेंड द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ थिक पेपर इनवलप क्लियरली इंस्क्राइबिंग ऑन द कवर, यानी कि जो आप लिफाफा यूज करेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक, एट MMS दिल्ली।
अब आपको भेजना कैसे कह रहे हैं, थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के जरिए आपको सिर्फ और सिर्फ भेजना है। एड्रेस है भेजने का यहाँ पर द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस C121 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, यहाँ पर है नारायणा न्यू दिल्ली, ठीक 110028 है। इसका एप्लीकेशन सेंड बाय द कोरियर और एनी अदर ट्रांसमिशन विल नॉट बी इंटायर्ड या कंसीडर। तो आपको सिर्फ इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के जरिए आपको भेजना है। एप्लीकेशन विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड विल बी रिजेक्टेड। यानी कि ये हो गया आपका कि अगर आपने आधा अधूरा फॉर्म भरे हैं या बिना गैजेटेड ऑफिसर या सेल्फ अटेस्टेड की अगर आप लोग फार्म भेजते हैं तो वो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक। तो यही है, अब आपका एप्लीकेशन फार्म भी यहाँ पर है। बाकी ये तो हो गया आपका ये पूरा डिटेल। बाकी यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द रिक्विसाइड डिटेल विथ रिगार्ड्स टू एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एप्लीकेशन फॉर्म सिलेबस एंड अदर एंड टर्म एंड कंडीशन अनअवेलेबल ऑन द वेबसाइट indiapost.gov.in पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर के लिए है। यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS दिल्ली। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है, पेस्ट करना है और आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे ब्लॉक लेटर में, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम डालना है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। नेशनलिटी यहाँ पर आपको चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कि एज आप कैलकुलेट यहाँ पर करना है, जो यहाँ पर 15/3/2022 है उसके आधार पर आपको कम्युनिटी या कैटेगरी आपको चूज करना है। यहाँ पर आपको बताना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना है। आपको लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके बारे में कब इशू हुआ था, कब वैलिड है, कब तक, ये सब आपका भरना पड़ेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यदि है तो उसको यहाँ पर डाल देंगे। होम गार्ड सर्विस कब से कब तक आप कराए, एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको उसको यहाँ पर डाल देना है। डेट प्लेस डाल के यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करके आपको फॉर्म भरकर भेज देना है। एड्रेस हमने आपको बताया ही है, ये जो आपको काले लेटर से आपको दिख रहा है गाढ़े में, इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है, ठीक। तो इसी एड्रेस पर आप अपना फॉर्म भरकर भेज दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही तो ये जो पीडीएफ है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे टेलीग्राम का। चाहे तो आप ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ टेलीग्राम पर पा जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना फॉर्म भरकर भेज दीजिएगा, ठीक। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।